एंकर मोनिका से सुने समाचार। एनडीए उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से हुए विजयी। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। लोकसभा के चुनाव के मतगणना के दौरान बिहार के सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर 51,000 से अधिक मतों से जीत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमने वादा मतदाताओं मालिक से किया है वादा पूरा करेंगे और उनके सहयोगी एनडीए कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा के क्षेत्र में एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी है। वहीं पराजित हुए महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जगह जगह पर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है तो वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर को 5,15,354 मत प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय को 4,63,859 मत ही प्राप्त हुए। 51,495 मतों से डॉक्टर अर्जुन राय पराजित हो गए। माँ जानकी के आशीर्वाद की जी हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की हमारे नेता नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के मेहनत और के आशीर्वाद। पिछले बार एनडीए प्रत्याशी 2,70,000 मतों से जीतते हैं। इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड की जबरदस्त लहर चलाई गई जब आप गठबंधन के साथी थे तभी से, और वोट का मार्जिन गिरा। इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर क्या कहेंगे आप? सर क्या करना है? कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। और फॉरवर्ड की लहर मैं किसी भी दूसरे किसी प्रत्याशी या सांसद से ज़्यादा काम करूँगा और सबके लिए करूँगा। फॉरवर्डों के लिए भी उतना ही काम करूँगा, पिछड़ों के लिए उतना ही काम करूँगा। स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के लिए जोर से स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के लिए ज़्यादा काम होगा क्योंकि आबादी उनके ज़्यादा है। इसलिए काम सबके लिए किया जाएगा, बराबर का किया जाएगा। और ये एक अंग्रेजी में शब्द है गेम चेंजर जी। तो हम इस बार आए हैं सब भूल जाएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड, काम कितना करेंगे और सबके लिए काम करेंगे और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। ये सारी बात भूल जाएंगे और इसके बाद जनता सिर्फ विकास को देगी। जो भी इसके बाद जातिवाद का नारा लगाएंगे तो जनता साथ क्या भीतरघात हुआ है आपकी से? पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है? आपको दिखाई दिया तो बता मुझको सर, चुनाव के समय आपने कई वादे किए थे, अब उस पर काम करेंगे ना भाई सब विकास के लिए। आज तक ऐसा कोई वादा नहीं किया हूँ किसी से, जिससे मैंने पूरा नहीं किया। जितना मेहनत से आपने मैंने वादा किया निश्चित रूप से। सर एक बार फिर से प्राथमिकताएं क्या होगी? वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय अपने सहयोगियों और समर्थकों के साथ वापस आ रहे हैं और यह दृश्य देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय है और पराजित हो चुके हैं और वो जनता के लिए दो शब्द क्या कहे उन्हीं के जुबानी। जनता का जो मैंडेट है उसे स्वीकार करना पड़ता है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और अभी फाइनल आकलन चल ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 40-42 हज़ार के आसपास से अंतर दिखाई दे रहा है। अब काउंटिंग का फाइनल स्टेज है, अब बढ़ने की संभावना कम है, इसलिए जो जनता का जनादेश है उसका स्वागत करता हूँ। क्यों पिछड़ गए? संघर्ष किया, पिछड़ कैसे गए? अब तो जनतंत्र है भाई, जनता जिसमें कहा रही। मैं समझता हूँ कि गत बार इसी वोट पर हम 2.5 लाख वोट से डिफीट किए, लेकिन इस बार 40-42 हज़ार का अंतर दिखाई दे रहा है, तो लोगों का भरोसा तो निश्चित बढ़ा है। फिर भी संख्या बल है, 22-23 हज़ार वोट बढ़ जाते तो चुनाव जीत जाते हैं। तो संख्या बल, एक वोट भी किसी को ज़्यादा आ जाता है तो निर्वाचित हो जाते हैं। इसलिए हर कोई कोशिश करता है और किसी को जीत मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हम तो 7वां चुनाव लड़ गए। अर्जुन राय अब सीतामढ़ी में रहेंगे या फिर? मैं तो सब दिन रहता हूँ, मेरा तो जनता के बीच रहने का काम ही है, मैं भागने वाला तो हूँ। जनता के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? जनता है, जनता के जनादेश का स्वागत करता हूँ। आज जिन लोगों ने वोट किया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है सर, इसके लिए सर ये बात जानना चाहते हैं हार के पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं कह रहा हूँ कोई कारण नहीं है, क्या ये तो संख्या बल है। हमको लगता है कई लाख वोट हमको पड़े होंगे,
और अब तो काउंट होगा तब पता चलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जातीय समीकरण है, धार्मिक बहुत तरह की बातें हैं और जनता विकास बिहार में 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख से जीत का आंकड़ा कहीं नहीं आ रहा है, पूरे देश में कहीं नहीं आ रहा है। क्या वजह होगी कि जहां पिछले साल 2019 में 2 लाख 3 लाख से जीत होती एनडीए है? का जनाधार मोदी जी का गिर रहा है, अगली बार साफ हो जाएंगे। अभी कितना आंकड़ा है मुझे पता नहीं है क्योंकि हम तो खुद काउंटिंग में थे, लेकिन देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन की भी संख्या तेज़ी से बढ़ रहा था। तो लोग आपको आसपास बहुमत दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा और झूठ पर लंबे समय चले हैं, आगे फिर जनता मालिक है, विशेष क्या करना है। जनता का जो मैंडेट है उसे स्वीकार करना पड़ता है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और अभी फाइनल आकलन चल ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 40-42 हज़ार के आसपास से अंतर दिखाई दे रहा है। अब काउंटिंग का फाइनल स्टेज है, अब बढ़ने की संभावना कम है, इसलिए जो जनता का जनादेश है उसका स्वागत करता हूँ। क्यों पिछड़ गए? संघर्ष क्या कमी रह गई सर? अब तो जनतंत्र है भाई, जनता कमी कहाँ रही? मैं समझता हूँ कि गत बार इसी वोट पर हम 2.5 लाख वोट से डिफीट किए, लेकिन इस बार 40-42 हज़ार का अंतर दिखाई दे रहा है, तो लोगों का भरोसा तो निश्चित बढ़ा है। फिर भी संख्या बल है, 22-23 हज़ार वोट बढ़ जाते तो चुनाव जीत जाते। तो संख्या बल, एक वोट भी किसी को ज़्यादा आ जाता है तो निर्वाचित हो जाते हैं। इसलिए हर कोई कोशिश करता है और किसी को जीत मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हम तो 7वां चुनाव लड़ गए। अर्जुन राय अब सीतामढ़ी में रहेंगे? जनता के बीच रहने का काम ही है, मैं भागने वाला तो हूँ नहीं। जनता के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? जनता है, जनता के जनादेश का स्वागत करता हूँ। आज जिन लोगों ने वोट दिया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है सर।